आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम, और सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेन डायग्राम आखिर होता क्या है, ठीक है। मैंने लिख तो दिया है वेन डायग्राम, पर आखिर ये होता क्या और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो यही हम जानेंगे और इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एनटीएससी के पेपर या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कलेक्शन हो, मेरे पास ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहना गलत होगा, कुछ भी चीज़, एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ, ब्रैकेट में देता हूँ, एनीथिंग, और एक कंडीशन ऑफ नाइट होना चाहिए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मेरे पास पेन का कलेक्शन, किसी सब का कलेक्शन हो, उसको मैं एक डायग्रामेटिक वे में लिखूँ। किसमें लिखूँ? डायग्रामेटिक वे में, ठीक। कैसे? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर मैं डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करूँ तो उसको हम बोल देते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। अभी क्या है, अभी आप क्लास 10th में होगे, ठीक है। अभी आप क्लास 10th में हो, पर जब आप 11th क्लास में जाओगे और अगर आपने मैथ्स लिया है, ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है सेट्स। उसमें अलग से एक टॉपिक है वेन डायग्राम का, वहाँ तो डायग्राम मतलब वेन डायग्राम भरे पड़े हैं, तो वहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। पर अभी जो हमें वेन डायग्राम पढ़ना है वो मैथ के बेसिस से पढ़ना है, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बेसिस से पढ़ना है कि अगर हम एनटीएससी देते हैं तो हमारे मतलब कैसे उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कलेक्शन। जैसे कि मैं कोई भी चीज़ का कलेक्शन है मेरे पास, जैसे मेरे पास कलेक्शन हो सकता है पेन्स का, ठीक है, बुक्स का कलेक्शन मेरे पास हो सकता है, टॉयज़ का कलेक्शन मेरे पास हो सकता है। अब क्या, अगर मैं उनको ऐसे ही लिख दूँ, मतलब कह सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल, या फिर डायरेक्ट मैं लिख दूँ, जैसे कि मैं लिख दूँ कि मेरे पास ब्लैक पेन जो है वो 5 है, ठीक है, और मेरे पास जो ब्लू पेन है वो 4 है, और जो दोनों है वो मेरे पास 3 है। दोनों मतलब एक तरफ ब्लू एक तरफ ब्लैक, मिक्सअप पेन कह सकते हैं, ठीक है। एक मेरे पास ब्लैक है, एक मेरे पास ब्लू है, एक मेरे पास बोथ है। अब देखते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हम कोई भी शेप ले लेते हैं, कोई भी मतलब मैथ का 2D फिगर ले लेते हैं। जैसे कि मैं रिप्रेजेंट कर दूँ ट्राइंगल से, और इसको रिप्रेजेंट कर दूँ मैं, सॉरी, इसको रेक्टेंगल से, इसको ट्राइंगल से। अब देखिए कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाऊंगा अपने ब्लैक पेन के लिए, ठीक है। और मेरे क्या बोलते हैं, मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा और ट्राइंगल का कुछ हिस्सा मेरे मतलब रेक्टेंगल में आएगा। देखो कैसे बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा, देखो। अब देखो, सिर्फ अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करूं, सिर्फ ये हिस्सा, ये मेरा पूरा है ब्लैक पेन का, और ये हिस्सा मेरा जिसमें मैं सेट कर रहा हूँ वो हिस्सा है मेरे ब्लू पेन का, और बीच में अभी भी एक हिस्सा आपका बच रहा है। अब वो कौन सा हिस्सा हुआ? देखिए, इससे मैं कह सकता हूँ ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। देखो, लेकिन जो छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट, ये दोनों में आ रहा है। ये पार्ट क्या है? कॉमन है, मतलब जब रेक्टेंगल लेंगे उसमें भी आएगा और जब ट्रायंगल लेंगे उसमें भी आएगा। तो ये पार्ट कॉमन है, मतलब बोथ में आ रहा है, तो मतलब
यहाँ पे 3 होगा, ये है। सिंपल है, मतलब कॉमन पार्ट। अभी तो 2 में आसान लग रहा है, पर धीरे धीरे जब आपका पार्ट बढ़ेगा, मतलब जब आपके और कलेक्शन जुड़ते रहेंगे, तो फिर ये दिक्कत हो जाता है। तो वेन डायग्राम बेसिकली 2 टाइप में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप लॉजिकल टाइप, मतलब पहला है, हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप में होता क्या है, देखिए, मैं एक फिगर बनाने जाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा सब। हाँ देखिए, उसमें सबसे पहले मैं एक लेता हूँ एक ट्राइंगल। अब उसके बाद मैं एक सर्किल बनाता हूँ। अब उससे ही जुड़ा हुआ एक मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो मेरा क्या बोलते हैं ट्राइंगल है, वो रिप्रेजेंट करेगा अर्बन को। अर्बन मतलब शहरी। और जो मेरा सर्किल है, वो रिप्रेजेंट करेगा मेरे मेल्स को। और ये रिप्रेजेंट करेगा डॉक्टर को, ठीक है। ये अर्बन, ये मेल्स, ये डॉक्टर। मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट शेप में सबको बांट लिया। पहला ट्राइंगल वो अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर जो सर्किल दिख रहा है वो आपके मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट में जो आपका एक रेक्टेंगल है वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, मैं अगर आपका क्वेश्चन में सिर्फ ऐसी फिगर पूछता है, तो सबसे पहले आप नंबरिंग करें। क्या करें, सबसे पहले आप नंबरिंग करें। देखिए, इसको मैं दे देता हूँ ए, इसको मैं दे देता हूँ बी, इसको मैं दे देता हूँ सी, इसको मैं दे देता हूँ ई, इसको मैं दे देता हूँ एफ, इसको मैं दे देता हूँ डी। ए बी सी डी ई एफ। अब मैं बताऊँगा कि इसमें से कौन कौन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। इसका इसको हम थोड़ा नीचे ले चलते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको नेक्स्ट से बताता हूँ। वही एक छोटा सा फिगर बना लेता हूँ मैं। ये है ए, ठीक है, ये बी, ये सी, ये टी, ये एफ, ठीक है। इतना सबको क्लियर होगा। थोड़ा आपको फ्रेम सेट कर लो, 2 मिनट बस मेरे को दीजिएगा। दिख रहा होगा आपको क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात करें, इसमें मैंने बताया कि ये अर्बन है, ठीक है। सर्किल आपका क्या है, मेल्स है। और ये क्या है, डॉक्टर है। जो ट्राइंगल है आपका, वो अर्बन हो गया। शहरी मतलब कुछ मेल्स हैं, कुछ शहरी हैं, कुछ डॉक्टर हैं, ठीक है। अर्बन मेल्स। अब देखो कैसे हम इसको डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उसमें से मेल्स कौन कौन है, मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो मेल डॉक्टर हो चाहे वो अर्बन हो, मेरे को बस देखना है वो मेल्स कौन कौन है। तो मेल्स हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सर्किल से रिप्रेजेंट किया। तो सर्किल के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं सारे मेल्स हैं, देख लीजिए। तो हो जाएगा सी, बी, डी और ई, ठीक है।
अब मेल्स ओनली, अब यहाँ एक कंडीशन लग गई कि मेल्स ओनली। मेल्स ओनली मतलब मेल्स होने चाहिए, ना वो डॉक्टर होने चाहिए ना वो अर्बन होने चाहिए, सिर्फ वो मेल्स होने चाहिए। तो सर्किल, बस जो सर्किल में आ रहा हूँ, देखो जो आपका देखो जो आपका यल है बी, वो तीनों में आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में आ रहा है, सॉरी दो में आ रहा है। ई आपका तीनों में आ रहा है, डी आपका दोनों में आ रहा है, बी भी दोनों में आ रहा है, पर एकमात्र सी है जो सिर्फ सर्किल में आ रहा है, वो किसी के साथ अटैच नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ सिर्फ मेल सी है। थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगला देखते हैं डॉक्टर्स कौन कौन है। डॉक्टर्स हो गया, जो सिर्फ डॉक्टर, तो डॉक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल में जितने भी वो आ रहे हैं सब डॉक्टर हो गए। तो ए डी एफ। अब बात करते हैं अर्बन की। मैंने अर्बन रिप्रेजेंट किया है ट्राइंगल से, ट्राइंगल में जितने भी लेटर आ रहे हैं वो सब हो गए अर्बन, मतलब ए बी और ई, ठीक है। अब अर्बन्स ओनली, अर्बन ओनली मतलब जो सिर्फ ट्राइंगल में आ रहे हो, उनका रिलेशन ना मेल्स हो ना डॉक्टर हो। देखो बी आएगा तो बी आपका मेल है, ठीक है, और अर्बन भी है। ई आपका मेल अर्बन डॉक्टर है, पर एकमात्र ए है जो सिर्फ ट्राइंगल में आ रहा है, मतलब अर्बन ओनली सिर्फ ए होगा। अब देखते हैं मेल्स डॉक्टर, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप देख लीजिए इसको। हाँ, अगला है मेल्स डॉक्टर। अब यहाँ से धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो हल्का हल्का ये कठिन होता जाएगा। अब हमको वो देखना है कि वो मेल भी हो और डॉक्टर भी हो। देखो मेल ने हमने रिप्रेजेंट किया है सर्किल से, डॉक्टर को रिप्रेजेंट किया है ट्राइंगल रेक्टेंगल से। तो जब दोनों मिक्स होंगे ऐसी जगह दो जहाँ ये दोनों मतलब अटैच हो, तो वो देखो, देखो ई, ई तीनों में है, और डी, डी, ये देखिए ई है जो आपका ये वाला ई, ये देखो आपका ट्रायंगल में भी है, सर्किल में भी है, रेक्टेंगल में भी, तो ई हो गया। और डी जो आपका दोनों में है, रेक्टेंगल सर्किल दोनों में आपका डी, तो डी हो गया आपका। तो ई डी सिर्फ मेल्स डॉक्टर है, ठीक है। अब अगला देखते हैं मेल्स डॉक्टर, मेल्स डॉक्टर बट नॉट अर्बन, मतलब वो मेल डॉक्टर हैं पर अर्बन नहीं है। मतलब जो हिस्सा आपका ट्राइंगल में आ रहा है उसको हटा दो, ठीक है। तो मेल्स डॉक्टर देखो डी, बस डी होगा, देखो क्योंकि देखो मेल्स डॉक्टर जो हैं वो ई डी है, पर ई आपका ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस कारण ई आपका इसमें नहीं आएगा, सिंपल सी बात। अब और देखते हैं और क्या क्या है। अब देखते हैं अर्बन मेल्स, मतलब जो शहर में रहने वाले पुरुष या फिर मेल्स, ठीक है। अर्बन्स मतलब जो ट्राइंगल और सर्किल में जो दोनों आते हैं उनको लेना है। ई तो सबसे पहले आपका होगा, और देखिए बी सर्किल में भी आ रहा है और आपका ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो मतलब ई और बी हो गया। अब अर्बन मेल्स में यू लिख रहा हूँ, अर्बन मेल्स को एम लिख रहा हूँ, नॉट डॉक्टर, डी से डॉक्टर, डी आगे देता हूँ, चलो डॉक्टर को, मतलब वो अर्बन मेल है पर डॉक्टर नहीं है वो, ठीक है। तो डॉक्टर आपका मैंने रिप्रेजेंट किया ट्राइंगल, तो जो हिस्सा ट्राइंगल में आ रहा है वो तो होगा ही नहीं, अर्बन मेल्स बट नॉट डॉक्टर, अर्बन मेल्स नॉट डॉक्टर, तो कुछ नहीं करना है। ई सब में था तो बस बी होगा कि ई
इसमें रेक्टेंगल में ई देखो आ रहा है, रेक्टेंगल में ये देखो ई आपका रेक्टेंगल में आ रहा है, इसका जो ई होगा वो नहीं होगा, तो सिर्फ बी रह जाएगा। अर्बन डॉक्टर, अर्बन डॉक्टर मतलब जो शहर में डॉक्टर है, अर्बन। अर्बन मतलब क्या हो गया, सबसे पहले वो देखिए ट्रायंगल, और डॉक्टर मतलब आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल, तो सिर्फ वो एक ही है जो कि है ई। ठीक है, मेल अर्बन डॉक्टर, थोड़ा देखिए मेल अर्बन डॉक्टर मतलब जो मेल भी है, अर्बन भी है, डॉक्टर भी है, मतलब वो तीनों में शेप में लाई करना चाहिए, तो जो कि एकमात्र है जो कि है आपका ए, जो कि एक है, जो कि देखो इसमें बोला गया है मेल भी है, अर्बन भी है, डॉक्टर, मतलब वो तीनों में लाई करना चाहिए, तो सिर्फ वो एक ही है जो कि है ई। अब लास्ट में देखते हैं अर्बन डॉक्टर हु आर नॉट मेल, अर्बन अर्बन डॉक्टर नॉट मेल, मतलब जो अर्बन डॉक्टर पर वो मेल नहीं है, कौन है देखो, अर्बन डॉक्टर ये आपका ये हो गया, तो अर्बन डॉक्टर ई, और वो मेल्स है, मतलब इसका आंसर होगा क्रॉस, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले शेप को ख़त्म हो गया अभी ये, मैंने क्या किया, सबसे पहले शेप्स को एक अल्फ़ाबेट नाम दे दिया ए बी ई सी डी। अब मैं शेप को स्टडी कर करके देख रहा हूँ, मतलब कहाँ सर्किल है, कहाँ पर रेक्टेंगल है, मतलब सबसे पहले दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए कि सर्किल मतलब मेल्स, ट्रायंगल मतलब अर्बन, और रेक्टेंगल मतलब डॉक्टर, और फिर देखो कि कौन सा कहाँ पे लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे हम ये कर सकते हैं। और जो टाइप 2 है इसका हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, टाइप 2। इसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूँ कि अगर आप हमारा लाइव कोर्स ऑफ NTSC ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आकर हमारा, जब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसमें आके उसमें आ जाइए, तो उसमें मैं आपको उसमें लिंक भेज दिया करूँगा, आप ज्वाइन हो जाया करिए। इसमें हम लाइव बताएंगे आपको, ठीक है, लाइव लाइव प्रैक्टिस होगी उसमें से। देखो वीडियो लेक्चर तो मैं यूट्यूब में डालूंगा, पर लाइव प्रैक्टिस उतनी अच्छी यहाँ नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैं लाइव प्रैक्टिस आपको वहीं कराऊंगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। जिसका यहाँ भी मैं आपको दे देता हूँ t.me/exam, इससे आप ढूंढ सकते हैं, या फिर मैं लिंक में आपको दे दूंगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। उसमें आपको हम लाइव कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।